बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। बीजेपी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रामविचार नेताम शिवरतन शर्मा बने हैं पर्यवेक्षक। संतोष पांडे, रंजना साहू को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रत्याशी के चयन के लिए रायशुमारी करेंगे पर्यवेक्षक। मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, भानु प्रतापपुर सीट जो खाली हुई है उसके लिए चुनाव होना है और अब बीजेपी ने भी अपने पर्यवेक्षकों का नामों का ऐलान कर दिया है। जी, एक तरह से इसे भानु प्रतापपुर के उपचुनाव की तैयारियों से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जहां सावित्री मंडावी ने एक तरह से पहले ही दावेदारी ठोक दी है, हालांकि अब तक के अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी भी चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है और तैयारियां एक तरह से शुरू हो गई हैं। 4 सदस्यीय पर्यवेक्षकों का गठन एक तरह से किया गया है, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, इसके अलावा शिवरतन शर्मा और सांसद संतोष पांडे समेत धमतरी विधायक रंजना साहू को शामिल किया गया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि कैंडिडेट को लेकर के एक तरह से रायशुमारी की जाए और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के इसके लिए जो पर्यवेक्षक हैं वो भानु प्रतापपुर के लिए रवाना होंगे और उम्मीद की जा रही है सोमवार या मंगलवार को ये चारों जो बनाए गए हैं पर्यवेक्षक ये भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है, अभी फिलहाल वहां की परिस्थितियां क्या है, किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं और कौन सा कैंडिडेट जो है वो बीजेपी की तरफ से उपयुक्त हो सकता है। हालांकि कई नाम जरूर चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं यही रायशुमारी करेंगे और फिर पार्टी तक ये पूरी जानकारी देंगे कि वहां से कौन उम्मीदवार हो सकता है और इस दौरान वो कौन से मुद्दे होंगे जो कि पार्टी के लिए भानु प्रतापपुर में अहम होंगे। तो कुल मिलाकर के खाली हुई इस सीट को लेकर के बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि उनके मंथन में कार्यकर्ताओं से होने वाली बातचीत में किस तरह के परिणाम आते हैं और उसके बाद बीजेपी से कौन कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत।